जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इमेज शेयर करी है, एक तस्वीर शेयर करी है। और ये जो तस्वीर है ये है पिछले साल अगस्त की, जिसमें आपको नजर आ रहे होंगे ये यूरोप के सारे लीडर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ये जितने भी है, और यहाँ पे ये ट्रंप बैठे हुए हैं और ये इनको बुरी तरह से लताड़ रहे हैं और ये बात बता रहे हैं कि आप हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए कि पीछे आपको एक मैप दिख रहा होगा। इस मैप में आप देखिए, ये जो कनाडा वाला हिस्सा है इसमें भी इन्होंने अमेरिका का मैप दिखाया है। ये वेनेजुएला दिख रहा होगा, ये भी अपने कब्जे में दिखाया है। उसके बाद में यहाँ पे ग्रीनलैंड दिख रहा। ये जो भी देश है इनको अमेरिका ने अपना बताया है। अमेरिका का कहना है कि ये जो दुनिया है और ये जो इतने देश है ये मेरे हैं और आप लोग इसका कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप ये तस्वीर शेयर करके इनको ये फिर से बता रहे हैं। आप इस न्यूज में देख सकते हो, द हिंदू की ये न्यूज है। डोनाल्ड ट्रंप शेयर अल्टर्ड इमेज ऑफ मैप शोइंग ग्रीनलैंड, कनाडा, वेनेजुएला, यूएस टेरिटरीज। उन्होंने यूएस की टेरिटरी बताया है इस मैप के अंदर, इन सारी जो जगह है इसको। और ये जो देश है ये कुछ नहीं कर पाए। दूसरी बात, पोलैंड के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो फिलहाल में भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और उनको जयशंकर साहब ने इस तरह से बातें सुनाई हैं कि उनका चेहरा उतर गया। आप इनको देख सकते हो, इनका पूरी तरह से मतलब घनघोर बेइज्जती करने का काम किया है जयशंकर साहब की तरफ से। जैसे कि जयशंकर साहब ने इनको जब चिल्लाते हुए सारी बातें कहते हुए बताया है, सिलेक्टिव टारगेटिंग ऑन टेरिफ्स सेज जयशंकर फ्लैग पोलैंड मिनिस्टर्स आउटरीच टू पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए ये सारी बातें इनको सुनाई है। फिलहाल में मीटिंग के दौरान क्या हुआ, एक तरफ पोलैंड का डेलीगेशन और एक तरफ भारत का डेलीगेशन बैठा हुआ था। और उसी टाइम पे मीटिंग के दौरान जयशंकर साहब ने पोलैंड को बताते हुए कहा है कि आप जो है जिस तरह से हमारी बॉर्डर के पास में पाकिस्तान की जो हेल्प कर रहे हो हथियार के मामले में, वो आप भारत के अंदर टेररिज्म को बढ़ाने के लिए एक फ्यूल का काम कर रहे हो। इन्होंने इस तरह की ये बातें जो है जयशंकर साहब ने पोलैंड के सामने कही। पोलैंड को ये समझ में आया कि अब भारत जो है रिटेलिएट करने लगा है पोलैंड की जो भी भारत के अगेंस्ट काम हो रहे हैं उसको लेकर। तो इस तरह की जब चीजें जयशंकर साहब की तरफ से की गई तो इन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, जो टेररिज्म है उसको खत्म करने का काम करिए ना। आप उस देश के साथ व्यापार करने की बात कर रहे हो, आप उस देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हो जो खुद टेररिज्म को प्रमोट करता है, जो टेररिज्म को पाल के रखा हुआ है। तो आप इस तरह के काम हमारे देश के अगेंस्ट में कर रहे हो। वहीं दूसरी बात कही है कि एक डील होने वाली है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, और उस डील को कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील। मतलब आज तक की सबसे बड़ी डील होने वाली है भारत और यूरोप के बीच में। ये डील को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है। बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन बहुत जल्दी भारत आने वाले हैं, जो उनके लीडर है, और भारत आकर भारत के साथ एफटीए साइन करने वाले हैं। और ये एफटीए साइन करने के बाद भारत को और पूरे यूरोप को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। हम ये भी जानेंगे कि ये जो एफटीए है ये अभी तक क्यों नहीं हो पाया भारत के साथ, और अभी ही क्यों हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जो जयशंकर साहब है उन्होंने पोलैंड को इतना क्यों लताड़ा है। उसकी मेन वजह यह है कि जो पोलैंड है वो बहुत दिनों से यहाँ पे पाकिस्तान में उनके साथ नेगोशिएट करके रखा है, उनके साथ वार्तालाप करके रखा है, पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। और पाकिस्तान की हेल्प करना इसका मतलब आप भारत के अगेंस्ट में खड़े हो, भारत के खिलाफ आप कार्य कर रहे हो। क्योंकि जिस तरह से पोलैंड का मानना है कि जो रसिया है वो क्या कर रहा है, वो यूक्रेन के ऊपर हमला करके रखा है और उसको डर है कि आने वाले समय में रसिया पोलैंड को अपना हिस्सा बना लेगा। इसीलिए वो पाकिस्तान को अपना मित्र बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को मित्र बनाने का एक ही रीजन है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो पाकिस्तान उसकी हेल्प करेगा। इसीलिए उसको लगता है कि पाकिस्तान के साथ व्यवहार अच्छे रखने चाहिए ताकि रूस के खिलाफ में वो खड़ा हो जाए। भारत के साथ क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि भारत कभी भी रूस के खिलाफ में खड़ा नहीं होगा। इसीलिए उनको पता है कि भारत के साथ रहने से फायदा नहीं है, फायदा है पाकिस्तान के साथ रहने से, जो हमें रूस के अगेंस्ट भी खड़ा मिलेगा। ये जो पोलैंड है, आजादी के टाइम से, जब से हम आजाद हुए उसके बाद से जब पाकिस्तान बना था तब से ही हमेशा से पाकिस्तान की हेल्प करता है। पाकिस्तान की हेल्प कभी अपने जो फाइटर जेट है वो पाकिस्तान को दे दिए, कभी खुद के जो पायलट्स हैं वो पाकिस्तान में उतार दिए ताकि जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं उनको ट्रेन कर सके। उसके बाद में कभी कभी ऐसा करता है जो हथियार है वो पाकिस्तान को दे दिए जाते हैं। तो ये भारत के खिलाफ में जो है ना पोलैंड उतर के आया हुआ है। तो इसी चीज को लेकर जयशंकर साहब ने इनको बहुत सारी दो चार बातें सुनाई। दूसरी बात, इनको ये लगता है कि भारत जो है वो रसिया से ऑयल परचेस करता है, और वो जो ऑयल परचेस कर रहा है उसकी वजह से रसिया के पास जो पैसे आ रहे हैं उन पैसों की वजह से रसिया यूक्रेन के ऊपर हमला करने की जो प्लानिंग है वो करता है, और जो हथियार है वो यूज करता है उन पैसों से। यूक्रेन के बाद वो पोलैंड को कब्जा करेगा। तो उनको, इन लोगों को डर इस बात का है कि आने वाले समय में पोलैंड जो है रसिया का हिस्सा बन जाएगा और रसिया इनको कब्जे में ले लेगा। तो इसीलिए वो भारत को काउंटर करने के लिए, भारत को संभालने के लिए पाकिस्तान के अंदर इस तरह की एक्टिविटी करवाते रहते हैं। जिस चीज के ऊपर
जयशंकर साहब ने इनको काफी बुरी तरीके से लताड़ा है। जयशंकर साहब ने कहा कि आप जो ये काम कर रहे हो पाकिस्तान के पास आकर, ये है बहुत बुरी तरीके से गलत, और आप इस तरह के काम कर नहीं सकते। इसी तरह से इन्होंने, जयशंकर साहब ने फ्यूल वाले वर्ड का यूज किया, क्योंकि इसी तरह का वर्ड इन्होंने पहले भी यूज किया था जब रसिया वाले, यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा था उसमें, कि भारत जो है इनको पैसे देके फ्यूल खरीदने के बाद रसिया और यूक्रेन के जो वॉर है उसमें फ्यूल का काम कर रहा है। तो इस तरह की बातें पहले इनके द्वारा की गई थी। उसके बाद अब हमारे जो जयशंकर साहब है उनके द्वारा की गई। और बात यह है कि अब जो पोलैंड को लताड़ने का एक मेन रीजन ये भी है कि अभी फिलहाल में क्या है, यूरोपियन यूनियन भारत के साथ एफटीए करना चाहता है, क्योंकि ये एफटीए करने के बाद क्या होगा कि पूरा जो यूरोप है उसको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा भारत के अंदर, क्योंकि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी है। और भारत का मार्केट अगर इनको मिल जाएगा तो जो अमेरिका के साथ अभी इनके रिश्ते खराब चल रहे हैं, अमेरिका जो इनको बुरी खरी खोटी सुना रहा है, अमेरिका जो इनके साथ नहीं है, तो इनको जो काफी ज्यादा मदद मिलने लगेगी कि हमें अमेरिका के अगेंस्ट में जाने के लिए, यानी कि अमेरिका अगर हमारे साथ ना भी होगा, अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ भी लगा देगा, तो भी जो भारत का मार्केट है वो हमें मिल जाएगा, जिससे भारत के अंदर हम काफी ज्यादा व्यापार कर पाएंगे। इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को इनको व्यापार मिले, भारत को इनको मार्केट मिले, इसीलिए ये हर हाल में भारत के साथ एफटीए करना चाहते हैं, और हम भी इनके साथ हर हाल में एफटीए करना चाहते हैं। लेकिन एफटीए तो हम कर लें, लेकिन एफटीए करने के लिए हमें यह बताना है कि भारत जो है अपना हैंड अपर लेके चल रहा है, मतलब भारत की ज्यादा चलेगी इसमें, भारत अपनी कुछ शर्तों के ऊपर इनके साथ ये डील करना चाहता है। अब इसीलिए भारत ने पोलैंड को लताड़ना शुरू किया, पोलैंड की जो गलतियां हैं वो गिनानी शुरू करी, ताकि इससे क्या होगा, पूरे यूरोप को ये लगेगा कि इसमें गलती पोलैंड की है, जिसकी वजह से भारत की जो शर्तें हैं वो हमें माननी पड़ेगी। क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन के 27 देश है, उन 27 देश में पोलैंड भी एक हिस्सा है। अब पोलैंड को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, इसीलिए भारत की शर्तों के ऊपर उनको मानना पड़ेगा। तो भारत कुछ इस तरह की प्लानिंग भी कर रहा है कि भारत के साथ इनकी जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो भी हो जाए, और भारत का जो सिक्का है वो ऊपर रहे, भारत की चले भी इसमें थोड़ा। जो ये जो डील है, अब जो ये यूरोप के लीडर्स आ रहे हैं भारत के अंदर, और ये जो मदर ऑफ ऑल डील कही जा रही है, ये डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगर ये डील होती है तो उसमें पोलैंड को काफी ज्यादा फायदा भी मिलेगा, इसलिए भारत चाहता है कि पोलैंड को वो फायदा ना मिले, और हम वो शर्त लगवा लें कि पोलैंड कभी भी पाकिस्तान की हेल्प ना कर पाए। इससे हमारा भी फायदा होगा। अगर मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का कभी युद्ध होता है तो पाकिस्तान के पास हथियार नहीं रहेंगे, पाकिस्तान के पास अच्छे फाइटर जेट्स नहीं रहेंगे, अच्छे पायलट्स नहीं रहेंगे, तो वो भारत के साथ लड़ नहीं पाएगा। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हेल्प ना करे ये यूरोपियन कंट्रीज। अच्छा, दुनिया के अंदर भारत का जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो है अमेरिका, दूसरे नंबर पे जो आता है वो है यूरोपियन यूनियन। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, यूरोपियन यूनियन इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, दूसरे नंबर पे भारत का सबसे बड़ा ये ट्रेडिंग पार्टनर आते हैं, क्योंकि ये 2024 के टाइम पे भारत और इनके बीच में जो व्यापार हुआ था वो हुआ था $120 बिलियन का, जिसमें सिर्फ वस्तुएं आई थी। अगर सर्विस की बात करें, लगभग 60 बिलियन यूरो का इन्होंने सर्विस को लेकर इनका व्यापार हुआ था भारत और इसके बीच में। वहीं अगर हम देखें एफडीआई है, वो एफडीआई भी यूरोपियन यूनियन की तरफ से हमारे देश में काफी ज्यादा आती है, 82 बिलियन यूरो के आसपास आई हुई है। उसके बाद में ये जो ट्रेड है गुड्स और सर्विस को लेकर, ये ट्रेड भी हमारे और दोनों देशों के बीच में अच्छा होता है। सर्विस को लेकर है, आप देख सकते हो जो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है ये हमारे इधर से भेजी हुई सर्विस है जो कि यूरोपियन यूनियन को है, और जो यूरोपियन यूनियन ने हमको सर्विस भेजी है वो है ऑरेंज कलर में। यानी कि इसका मतलब ये है कि 2021 में हमें कम प्राप्त हुई और हमने ज्यादा सर्विस भेजी। इसी तरह से हमने 2023 में भी काफी ज्यादा सर्विस उनको भेजी और हमने जो सर्विस है वो कम बुलवाई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आप देख सकते हो, उनकी तरफ से कम है, हमारी तरफ से ज्यादा है। इसका मतलब जो यूरोपियन यूनियन है उसने हमारे देश में काफी ज्यादा एफडीआई करके रखा है। तो ये सारी चीजें यूरोपियन यूनियन की तरफ से की जा रही है। अब दोस्तों देखना ये होगा कि जब यूरोपियन यूनियन भारत के अंदर आती है, जो लीडर्स है अब यूरोप के वो भारत में आते हैं, तो किस तरह की चीजें भारत के अंदर चलती है और कितनी जो डील है वो सफल हो पाती है, क्योंकि भारत की ये जो डील है ये होना बहुत जरूरी है। अब जिस तरह से अमेरिका के साथ भारत की डील अटकी हुई है, इस तरह से यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की डील न अटके, हम तो यही चाहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।